हेलो एवरीवन। देखिए, आज जो आप लोग का टॉपिक है वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है ना। चैप्टर से है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ नियम या कुछ रूल है ना। एक्सपोनेंट और पावर में कुछ रूल पढ़ना है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा बेस और कुछ ऐसा एक्सपोनेंट जो होता है ना, उसका कंडीशन अप्लाई होता है और वो अंडर द रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो उसी को आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एकदम केयरफुली होके इसको समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लॉज समझ गए, रूल समझ गए, तो आपको क्वेश्चन है ना देखने के बाद उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी है ना इजी वे में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप माइंड में इतना रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि एक्सपोनेंट और पावर में जो आपका क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड होता है होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर से रिलेटेड होता है। तो जैसा कि रैशनल नंबर क्लास 7 और 8 में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इंटीजर जो है वो आपका 6, 7 में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर, ये सब भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आखिर ये सब है ना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है जो आपका, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ जो है, देखिए ए यहाँ भी ए है, यानी कहने का मतलब है कि ए रेस टू द पावर एम और ए रेस टू द पावर एन है ना। यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका बेस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है। इस पे एक्सपोनेंट एम है और इस पे एक्सपोनेंट एन है ना। यानी ये जो आपका फॉर्मूला हो गया या लॉज हो गया या रूल हो गया है ना, ये है मल्टीप्लाइंग बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग क्या होगा, सेम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट, यानी बेस क्या है इसका सेम है। तो जब बेस सेम हो है ना, व्हेन द बेस इज सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन ए रेस टू द पावर m प्लस n, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बेस सेम हो है ना और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो दोनों एक्सपोनेंट को है ना, एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए इसी को हम रैशनल नंबर में भी लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे जो बेस है वो बेस आपका नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, यानी इंटीजर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा है ना, लेकिन जीरो वहाँ पे नहीं होगा, बेस में जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो है एम एन जो है वो आपका एक्सपोनेंट है और एम एन को होल नंबर में काउंट करते हैं। एम एन मतलब क्या, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को होल नंबर में काउंट करते हैं कब, जब आपका बेस जो हो नॉन जीरो इंटीजर हो है ना। नॉन जीरो इंटीजर मतलब इंटीजर तो इस तरह से लिखेंगे है ना, यानी एक जगह पे हम लोग लिख दिए हैं है ना, -8 पे पावर 2 मल्टीप्लाई है ना -8 एक्सपोनेंट हो गया, कितना हो गया, तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बेस क्या है, सेम है, और एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -8 है ना 2 + 3 = -8
रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से फॉलो करते हैं। अब देखिए इसी को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। ए बाई बी क्या होगा रैशनल नंबर, ए बाई बी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, है ना। ए बाई क्या होगा रैशनल नंबर और एम एन जो होगा वो आपका इंटीजर होगा, एम एन क्या होगा इंटीजर होगा, है ना। यानी बेस क्या हो जाएगा रैशनल नंबर और एक्सपोनेंट को किस चीज़ में काउंट करेंगे तो इंटीजर में काउंट करते हैं। ठीक है, कब जब रैशनल नंबर में बेस रहे तब, और नॉन जीरो इंटीजर में बेस रहेगा तो उसका जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो आपका होल नंबर हो जाएगा, और जब आपका बेस रैशनल नंबर में रहेगा, है ना, तो उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो इंटीजर में काउंट किया जाता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आपका सेम है, जब बेस सेम है तो ए बाई बी एम प्लस एन, जैसे इसी को हम सेकंड क्वेश्चन कोई भी लिख लेंगे। ठीक है ना, 7/2 है ना, 4 मल्टीप्लाई 7/2 है ना, एक्सपोनेंट 10 है, दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया, डेट मीन्स 7/2 4 + 10 = 7/2 रेज़ टू द पावर 14 इज योर आंसर, है ना। तो बेस जब सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको समझ में आया, है ना। सेकंड रूल अब देखिए। ठीक है, सेकंड है कि सेकंड है क्या डिवाइडिंग द सेम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट, है ना। यहाँ भी है डिवाइडिंग द सेम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट, है ना। दोनों क्या है, यानी जब सेम बेस को डिवाइड करेंगे, है ना, सेम बेस जब रहेगा और उसको डिवाइड करेंगे और उस पर जो एक्सपोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तब क्या करेंगे एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब सेम बेस हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो दोनों को एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, है ना, और सेम बेस हो, है ना, और डिफरेंट एक्सपोनेंट हो और डिवीजन में हो तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, है ना। यानी एक्सपोनेंट को क्या किए सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ भी देख लीजिए a बाई बी रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a बाई बी रेज़ टू द पावर m माइनस n। यानी यहाँ पे क्या है बेस आपका नॉन जीरो इंटीजर में है और यहाँ पे बेस आपका रैशनल नंबर में। तो क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले इस तरह से बताया है ना। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल 2 का। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई -7, ठीक है, दोनों क्या है बेस सेम है। ठीक है, और दोनों क्या है डिवीजन में है ना। तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -7 2 -5, 5 - 2 नहीं कीजिएगा, एकदम सीरियल वाइज। ठीक है ना, 2 -5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -7, है ना, रेज़ टू द पावर -3 है ना, या -3 बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीका से और देखिए एक रैशनल नंबर में, है ना। देखिए रैशनल नंबर में 8/9 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 8/9 रेज़ टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा बेस क्या है आपका तो सेम है या इक्वल है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है इन द डिवीजन फॉर्म। 8/9 रेज़ टू द पावर 10 - 6 इक्वल टू 8
बाई 9 रेज टू द पावर 4 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। थर्ड अब हम लोग देखें, थर्ड देखिए, अब है पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर, यहाँ पे था सेम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट इन मल्टीप्लाइंग फॉर्म, सेम बेस विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट इन डिवीजन फॉर्म। अब है आपका पावर ऑफ ए पावर, यानी कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए a रेज टू द पावर m, है ना, ऑफ n, है ना, यानी m पे एक्सपोनेंट क्या है, n, यानी एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पीस, और रेगुलर वे में है। तो जब एक्सपोनेंट, है ना, लगातार दिया हुआ रहे किसी भी नंबर पे, तो एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, mn हो जाएगा a रेज टू द पावर mn। a बाई बी रैशनल नंबर में है, रेज टू द पावर m ऑफ n, है ना, यही इक्वल टू a बाई बी रेज टू द पावर mn। देखिए दोनों फॉर्म जो है आपका सेम है कि नहीं, है ना। ये सिर्फ क्या है, रैशनल नंबर, ये सिर्फ क्या है, नॉन जीरो इंटीजर में, है ना। एग्जांपल देखिए, थर्ड 2 रेज टू द पावर 5 ऑफ क्यूब्ड, ठीक है, या 7 बाई 2 रेज टू द पावर 2, 7 बाई 2 रेज टू द पावर स्क्वायर्ड, है ना, ऑफ 1। ठीक है, इस तरीका से, ठीक है ना। तो देखिए 2 बाई 5 दोनों को क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3, डेट मीन्स 2 रेज टू द पावर 15 इज योर आंसर, है ना। और यहाँ भी आपका हो जाएगा 7 बाई 2 है, तो 7 बाई 2, है ना, रेज टू द पावर 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 बाई 2 रेज टू द पावर स्क्वायर्ड, या 2 लिख सकते हैं, है ना, या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर ऑफ ए पावर फॉर्म में था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, फोर देखिए आप, है ना। 4 में आपका है a बाई बी सी बाई डी, डेट मीन्स बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, है ना। यहाँ पे उल्टा हो गया, बेस डिफरेंट हो गया और एक्सपोनेंट सेम हो गया, है ना। यानी जब बेस डिफरेंट हो, है ना, और एक्सपोनेंट सेम हो, तब देखिए हम लोग किस तरह से प्रोसेस या आपका रूल फॉलो होता है। ठीक है ना। तो a बाई बी इंटू सी बाई डी रेज टू द पावर n इक्वल टू a बाई बी इंटू रेज टू द पावर n इंटू सी बाई डी रेज टू द पावर n, यानी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका भी पावर n करेंगे, या जो इस पे एक्सपोनेंट रहेगा, और इसका भी सी बाई डी का भी जो एक्सपोनेंट रहेगा, दोनों पे सेम एक्सपोनेंट कर देंगे, है ना, दोनों को गुना करेंगे। अब a बाई बी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बाई बी, और सी बाई डी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो a बाई बी बाई सी बाई डी रेज टू द पावर n, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a बाई बी, देखिए a बाई बी रेज टू द पावर n, तो रेज टू द पावर n सेम लिखा हुआ है, c बाई डी रेज टू द पावर n, c बाई डी रेज टू द पावर n, है ना। यानी ये पार्ट और ये पार्ट आपका सेम है ना, और ये भी पार्ट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, यानी अब देखिए नॉन जीरो इंटीजर में a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n, बेस क्या है आपका डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है आपका सेम है ना। तो a इंटू बी या a बी रेज टू द पावर n हो गया, है ना। यानी यहाँ पे बेस को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, बेस को क्या कर लेंगे, गुना करेंगे, और जो एक्सपोनेंट होगा
वही आपका एक्सपोनेंट वहाँ पे पुट आउट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए 4 का। 4 इंटू 5, 4 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड है आपका, है ना। बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, है ना। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 5 कर लेंगे पहले, 4 इंटू 5, है ना, इंटू एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यूब्ड, है ना। अब क्या कर लेंगे, 4 5 को गुना कर लेंगे तो 20 क्यूब, 20 क्यूब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए रैशनल नंबर पे 1/2, है ना, 1/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3/2 रेज़ टू द पावर क्यूब्ड, है ना। दोनों में क्या है आपका बेस डिफरेंट है और बेस क्या है आपका डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है ना। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, 1/2 3/2 रेज़ टू द पावर क्यूब्ड हो गया आपका, है ना। कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, बीच में नहीं होगा तो गुना कर लेंगे, है ना। तो 3 में 1 से करेंगे 3, 2 में 2 से करेंगे तो 4, है ना। क्या हो जाएगा 3/4 रेज़ टू द पावर 3 या 3/4 क्यूब्ड, इस तरीका से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये क्या हो गया आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ठीक है ना, 1/2 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, लास्ट क्या है आपका 5 है, ठीक है ना। फाइव है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m, यानी 4 और 5 क्या है आपका डिफरेंट बेस बट एक्सपोनेंट आर सेम। बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है आपका सेम है ना। a b डिवाइडेड बाय, है ना, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा a/b और रेज़ टू द पावर m, यानी कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, 7 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2, या स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा a/b क्या होगा a/b है ना, मतलब क्या हो जाएगा 7/8, है ना, रेज़ टू द पावर स्क्वायर, है ना, या 2 बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यानी जब डिवाइड में रहेगा तो दोनों को डिवाइड करके जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि जब आपके माइंड में रूल, है ना, सेट आउट रहेगा तभी आप क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आप क्वेश्चन को देखने के साथ ये पता कर सकते हैं कि ये किस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ और रूल है आपका, ठीक है ना, वो देख लेती। देखिए 6 में सिंपल रूल है a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी नंबर पे चाहे वो नॉन जीरो हो, रैशनल नंबर हो, है ना, तो किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, उसका वैल्यू 1 होगा। ये तो पहले आप लोग को बताया गया। 7 देख लीजिए, ठीक है, 7 में है आपका देखिए यहाँ पे आपका है कि a रेज़ टू द पावर -n है, यानी किसी भी नंबर पे चाहे वो नंबर आपका नॉन जीरो इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट किस फॉर्म में हो, निगेटिव फॉर्म में हो, है ना, निगेटिव फॉर्म में रहेगा एक्सपोनेंट, तब क्या करते हैं
कि जो आपका बेस है, तो बेस आपका क्या है, ए है ना, बेस आपका ए है, तो इस बेस को आप रेसिप्रोकल में चेंज कीजिएगा। किस चीज़ में, रेसिप्रोकल, या उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल में चेंज कीजिएगा, यानी ए का हो जाएगा 1/a, है ना, 1/a, है ना, रेज़ टू द पावर n, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। कब, जब बेस को हम लोग चेंज कर लेंगे किस चीज़ में, तो बेस को चेंज कर लेंगे रेसिप्रोकल में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल में आपका है 7 रेज़ टू द पावर -10 है ना, 7 रेज़ टू द पावर -10। तो ये बेस क्या है 7, और इस बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 रेज़ टू द पावर 10 इज योर आंसर, ठीक है ना। अब इसी रूल को आप देखिए रैशनल नंबर में, ठीक है ना। 7 ही है आपका, ठीक है, a/b रेज़ टू द पावर -n, यानी ये आपका एक्सपोनेंट में बेस है ना, और सॉरी रैशनल नंबर में बेस है, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो निगेटिव फॉर्म में है। तो सिंपल है, कोई बात नहीं है। जब हम इसका रेसिप्रोकल किए तो इसका भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ही करेंगे, यानी a/b का रेसिप्रोकल या 8/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो a/b का रेसिप्रोकल b/a रेज़ टू द पावर n क्या हो गया आपका आंसर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर n, बोथ आर सेम, है ना। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए 7/4 रेज़ टू द पावर -6, है ना, यानी रैशनल नंबर में आपका बेस है और एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में यानी इंटीजर में है ना। तो 7/4 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 4/7 रेज़ टू द पावर 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए, याद रखिएगा कि जब आपका एक्सपोनेंट जो है वो जब निगेटिव में हो जाए तब बेस को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं, और आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो है वो डील करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा, और जो आपका लॉ है ना, या रूल है, वो काफ़ी अच्छा से समझना पड़ेगा, तभी आपको एक्सपोनेंट और पावर का क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है।